अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं अब्दुल वाजिद रज़ा। आज की इस वीडियो में बात करेंगे गुस्से को कंट्रोल करने के लिए कुछ टिप्स के बारे में। गुस्सा एक इंतहाई शदीद किस्म की फीलिंग होती है जो आपको वक्ती तौर पे बहुत परेशान कर सकती है और उसके लॉन्गर रन में काफ़ी शदीद किस्म के नुकसान भी हो सकते हैं। आपके रिश्ते तबाह हो सकते हैं, लोग आपसे मुतनफ़र हो जाएंगे, आप पे इत्माद नहीं करेंगे, आपकी जॉब जा सकती है, आपका बिजनेस फेल हो सकता है और इसके अलावा भी आपकी सबसे बढ़कर आपकी हेल्थ प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। तो इसके लिए ज़रूरी है कि हम गुस्से को कंट्रोल करना सीखें। गुस्सा कंट्रोल करने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना होगा, अपनी गुस्से की इलामात पे नज़र रखें। गुस्सा एकदम से नहीं आ जाता, गुस्सा आने से पहले कुछ आपको उसकी इलामात होती हैं, कुछ सिम्टम्स होती हैं जो शो होना शुरू होती हैं। उन सिम्टम्स का ख्याल रखें। फॉर एग्जाम्पल, आपके माथे पे तेवरी का आ जाना, आपके चेहरे का, कानों का टेम्परेचर इंक्रीज हो जाना या रंग सुर्ख हो जाना या आपकी सांस फूलने लगना, तो ये सारी गुस्से की सिम्टम्स हैं। जब आपको ये सिम्टम्स फील होना शुरू हो तो इनको फौरन इनकी तरफ मुतवज्जा हो जाएं, इनको इग्नोर मत करें। सेकंड स्टेप आपने क्या करना है कि कुछ वक्त अकेले में गुजारना है, कुछ टाइम स्पेंड करना है आउटसाइड। इसके लिए आप बेहतर है कि किसी खुली जगह का इंतखाब करें, वहां पे जाके तन्हाई में बैठें, जो प्रॉब्लम आपको परेशान कर रही है उससे डिसंगेज कर लें खुद को। और साथ में एक और एक्टिविटी करनी है कि आपने डीप ब्रीदिंग करनी है, गहरे और लंबे सांस लेने हैं। कोशिश करनी है कि अपने सांस को ऑब्जर्व करें। यह आपकी थिंकिंग क्लैरिटी आपको देगा, आपको सही से ठीक से सोचने में मदद देगा। इसके अलावा आप एक और काम कर सकते हैं कि कोई भी काम करने के वक्त, कोई स्टेप लेने से पहले 10 तक काउंट करें, काउंट अप टू 10। इस तरह आपको ठीक से सोचने का, कुछ वक्त एटलीस्ट सोचने का मौका मिलेगा। अपनी वर्जिश को आप अपना मामूल बनाएं। आप कोई ऐसी फिजिकल एक्टिविटी करें जिससे आपकी हेल्थ, फिजिकल हेल्थ भी बेहतर हो। और आप वर्जिश जब करेंगे तो इससे आपके जिस्म में ऐसे केमिकल्स भी पैदा होते हैं जो आपको खुश रखते हैं। इसके अलावा अपने इमोशंस को एक्सप्रेस वक्तन फ़वक्तन करते रहें, किसी चाहने वाले से, किसी दोस्त से, किसी ऐसे शख्स से जिस पे आपको इत्माद है या जो आप पे इत्माद करता है, उसके साथ अपने इमोशंस को एक्सप्रेस करते रहें। जब एक्सप्रेस करेंगे, आप इमोशंस को एक्सप्रेस करेंगे तो आपकी जो फ्रस्ट्रेशंस हैं वो जमा नहीं होंगी। अदरवाइज आपके अंदर ही अंदर मुख्तलिफ चीज़ें जमा होती रहेंगी, हमारे जो इमोशंस हैं वो हमें प्रॉब्लम करेंगे और हम ज़्यादा गुस्सा करना शुरू हो जाएंगे। कुछ और भी चीज़ें हैं, जैसा कि आप पानी पिएं, आप बैठ जाएं, कुछ वक्त रेस्ट करें। और सबसे ज़रूरी चीज़ है कि आप माफ़ करना सीखें, लोगों को, चीज़ों को माफ़ करना सीखें। पुरानी पुरानी बातें, छोटी छोटी बातें जो कभी किसी वजह से हो गई, जो मसाइल हो गए, उनको भूलना सीखें। अगर आप भूलेंगे नहीं तो आपको ये हमेशा से आपकी सेहत के लिए मसले रहेंगे, आपको गुस्सा आता रहेगा। और माजी जो है, ख़ास करके माजी का सिर्फ और सिर्फ एक काम है कि आप उससे सीखें। जब तक आप अपने माजी से सीखते नहीं हैं, अब तब तक वो आपको हांट करता रहेगा, आपको परेशान करता रहेगा। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। और आपके पास गुस्सा कंट्रोल करने के लिए कौन सी टेक्निक्स हैं या टिप्स हैं जो आप इस्तेमाल करते हैं, हमें नीचे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। और तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।